हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शॉर्ट शॉर्टी और आज मैंने वेयर की है साड़ी और मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही 5 to 10 मिनट्स के अंदर मैं कंप्लीट कर दूँगी। एंड जो साड़ी मैंने वेयर की है उसको मैं फुल लेंथ आपको दिखाऊंगी जब मेरा मेकअप डन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप से। सबसे पहले जो हम लगाएंगे वेट वाइप से अपना मुँह पोछेंगे, अच्छे से हम इसे वाइप कर लेंगे। मैंने बांध लिए हैं बाल, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अब इसके बाद हम लगाने वाले हैं, एक्सप्लेन करना है आपको, सीटीएम का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद सनस्क्रीन लगती है, लेकिन मैं मॉइस्चराइज़र और टोनर नहीं लगाती हूँ, स्किप कर रही हूँ। तो मैं ये सनस्क्रीन ले रही हूँ। आपको 2 फिंगर जो जितना जो बोलते हैं वो लेना है, स्प्रेड करना है और लगाना है। मेरी जो सनस्क्रीन है ये मुझे डरमैट ने रिकमेंड की थी इन 2022 एंड या इट्स 2025 और सितंबर का ही टाइम था। आई थिंक 22 सितंबर था वो, ये 20 था, जो भी है। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स मैं यही वाला सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप लोग को भी ये अगर सनस्क्रीन चाहिए तो मुझे मेंशन बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अच्छा है, आपको एक ग्लोई लुक भी दे देता है। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा प्राइमर। तो प्राइमर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके मेकअप का। मैं अभी आपको ब्रांड्स नहीं बता रही हूँ, बट इफ़ यू वांट मी टू टेल कि कौन सा वाला लगाना है या तो आपको लगाना है लैक्मे का, मैं बता ही देती हूँ। प्राइमर हम लेंगे लैक्मे का। नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस वन एंड ये है हमारा फेसेस कनाडा का स्ट्रोब क्रीम विद शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, रोज़ गोल्ड है, 30 ml का आता है, ये पता नहीं कितने का आता है। जो भी है ये आप ऑनलाइन देख लेना, नहीं तो मैं ही लिंक आपको बता दूंगी, मुझे बस एक बार पिन कर देना आप लोग। इसको हम लेंगे थोड़ा, इसको थोड़ा ही लेते हैं शायद, मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। लेके रखा रहता है। आई डोंट लाइक मेकअप ऑन माई स्किन बट आई लाइक टू डू समझ लो ना, स्किन पे इसलिए करना नहीं पसंद क्योंकि वो स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। वंस यू आर डन विद दिस, आई थिंक नेक्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए फाउंडेशन एंड कंसीलर का। फाउंडेशन की जगह पे मैं ये लगा रही हूँ क्योंकि आप लोग फाउंडेशन लगा सकते हो। ये है ज़ूडियो का एंड स्किन टिंट है, SPF 50 लिखा हुआ है इस पर। तो ये भी ज़्यादा महंगा तो देता नहीं है ज़ूडियो, तो लगा लिया करो। लेकिन मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर कंसीलर यूज़ करती हूँ। अब हम एक ब्यूटी ब्लेंडर वाटर में डिप करेंगे एंड इसको स्क्वीज़ करेंगे, वाटर पूरा इसका निकालेंगे एंड देन हम इसको अपने फेस पे पैड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। लेट्स कंसील। मेरे पास 2 कंसीलर है, एक मेरे शेड से डार्क वाला शेड है एंड एक मेरे शेड से आई गेस लाइटर वाला शेड है, सेम शेड है। तो ये वाला जो रहने का है एंड ये हमारा मेबलिन का है। तो हम रहने का लगाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके स्पॉट्स हैं, वहाँ पे सिर्फ। तो अभी भी सूत्र से पता चला है कि ये तो एम्प्टी हो चुका है, ये ख़त्म हो गया गाइस। अगर दूसरा भी ख़त्म हो गया होगा तो मेरा बहुत अच्छा पोपट होगा। चेक करते हैं। और जबकि वो हमने बाद में लिया था और ये पहले ले रखा है, बट ठीक है, लाइफ है, होता है, कुछ कह नहीं सकते ना कौन कितना टिकेगा। कौन पहले आया और बाद में जाएगा, कौन बाद में आया पहले जाएगा, कौन तमीज़ से जाएगा कौन नहीं जाएगा। You know nothing. ओके, सो देखो मैं बहुत, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वरना बहुत क्विक होने वाला मेकअप है। अब मैं इससे कर रही हूँ। ये हमारा ब्रश है जो फेसेस कनाडा का है। प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट मुझे मत समझ लेना, समझ भी सकते हो, कर लेती हूँ मैं ढंग का, बट मुझे दूसरों पे करना नहीं पसंद, अपने ही फेस पे करना पसंद है एंड अपनी मम्मा के, लेकिन मम्मा के साथ करेंगे। ओके गाइज, बताना मुझे जिसको भी चाहिए हो। तो मैं मॉमी, मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। आपको लेना है ब्रॉन्जर, ये चीक ऑफ कोर्स वो भी, बट ठीक है, इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसको बहुत ही लाइट लेंगे और लेकिन हम आईब्रो से यहाँ से देखिए
ब्राउन लेंगे, एकदम डार्क वाला भी मत लेना, ऐसे इस तरीके से करेंगे। कुछ अजीब लग रहा होगा देखने वालों को, बट ऐसे करते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं मैं कौन सा ब्रश ले रही हूँ, है सारे लेकिन फेसेस कनाडा के ही। अभी इसको हम फैलाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये फैलाने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे इल्यूजन आएगा। जितना आपको देना है आप उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आई थिंक आइज़ पे करते हैं अब हम। सो ये हमारी पैलेट है रेने की, जितना मुझे नहीं सॉरी ये मार्स की है। तो ये हमारी मार्स की है एंड ये न्यूड पैलेट है। सारे इसमें न्यूड शेड्स आपको दिखाई देंगे। सबसे लाइटेस्ट शेड हम उठाएंगे तो आई थिंक ये है। तो इनमें से मैं एक उठाऊंगी और मैं ये उठाऊंगी एक बार ऐसे, या फिर ऐसे टैप, सॉरी इस तरीके से आप टैप भी कर सकते हो। देन अंदर से तो ये मैं लगा रही हूँ। आज मैं सोच रही थी कि बंगाली तरीके से ही साड़ी पहन लूँ, क्योंकि जितना मुझे पता है साड़ी कोलकाता की है, जो मेरे अंकल मेरी चाचा जी लेके आए थे मेरी मम्मा के लिए, और ये बहुत साल पहले लाए थे, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, बट 10 साल हो गए होंगे इस साड़ी को। तो इतना पुराना फैशन है, बट आप लोग देखिएगा, आई एम लाइकिंग इट, डैम गुड। मतलब मुझे तो इतनी अच्छी लगती है साड़ीज पहनना। आई लव टू वेयर साड़ीज। तानिया मित्तल जो हमारी चल रही हैं साड़ीज पहन के, बताओ। मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, मैं भूल गई हूँ, यही इंपॉर्टेंट बात है। ओके गाइस, अब ये मैंने थोड़ा डार्क इसलिए किया है ताकि आप लोगों को भी नज़र आ जाए और मुझे भी नज़र आ जाए। बाकी अगर आपको सिर्फ फोटो वोटो के लिए चाहिए होता है ना, तो थोड़ा आप लोग अपने मेकअप को रखिए डेप्थ वाला। अच्छा, अंडर आई पे भी करना है हमको, ठीक है। तो अंडर आई पे सबसे डार्केस्ट शेड मैंने ले लिया है और वो मैं बाहर की तरफ ज़्यादा लगाऊंगी। कैन एवरीवन सी दिस? ये मैंने दिया और ये मैंने यहाँ पे आउटर इसको थोड़ा सा दिया है, ठीक है। इसको भी अभी हम स्मच करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। दिया दोनों साइड, नाउ स्मच कैसे करना है। स्मच हम लेंगे थोड़ा इनर को, इनर साइड करेंगे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से, बहुत ही लाइट आपको हैंड का यूज़ करना है। नाउ हम हमारे इनर कॉर्नर्स पे आईज की लगाएंगे, शिमर करेंगे थोड़ा सा। तो मेरे पास एक ये भी है, शिमर 3 है। दिस इज़ द डार्केस्ट ब्राउन, दिस इज़ समवन ब्राउन्स के टच में आएगा, एंड दिस इज़ द पिंक के शेड का, मतलब इनके शेड का है। ये भी शिमर की फैमिली में आएंगे और मैं जा रही हूँ इस वाले के साथ। आई डोंट नो इसका कलर क्या अभी शो हो रहा होगा, देख लो। तो अभी मैं ये वाला अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर्स पे। तो माय लवी डवीज, यू कैन सी माई इनर कॉर्नर्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर ब्राउज, एंड इनको आपको फिल करना है, क्योंकि वैसे तो ब्राउज अब देखो होती हैं अच्छी लोगों की, मेरी भी ओके एवरेज से तो अच्छी है, मुझे तो पसंद है। तो इसको हम लगाने वाले हैं ग्रहण, जस्ट किडिंग। तो ये हम लेंगे एंड ब्राउज हम फिल करेंगे कुछ इस तरीके से। हियर इज योर कोम, यू कैन कोम योर ब्राउज। दिस इज, हम लोग इसको, कुछ लोग इसको मस्कारा बोलते हैं, कुछ लोग मस्कारा बोलते हैं, मैं मस्कारा वाली हूँ। तो ये मैंने लिया था कोलोसल, आई थिंक ये कोलोसल है, जिसका भी ये देख लो, क्योंकि इतना पुराना है, यूज़ करके मैंने इतना पुराना कर दिया है, इस पर कुछ ब्रांडिंग मुझे दिखने की। ये आप लोगों को लेना है एंड अपनी आईब्रोज पे लगाना है। तो मेरे लवी डबीज, आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है दोनों आईज में? आर यू एंजॉइंग इट? बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट। तो दूसरी साइड भी सेम करते हैं। आई मेकअप डन। नाउ अब हम आते हैं अपने फेस पे। अब हमें जो ये हमने फाउंडेशन एंड कंसीलर, फाउंडेशन के जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने लगाया था, उसे हम सेट करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है हमारे पास बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर। सो हम बनाना वाला आज यूज़ कर रहे हैं। मुझे खुद देखने के लिए भी शीशा देखना है, डिफरेंस सी। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्वेटिंग बहुत जल्दी आती है, इसे हम सेट करते हैं। सिमिलरली सेकेंड ये लेफ्ट साइड जाएंगे, नेचुरल HD फिनिश एंड ऑयल कंट्रोल। कितने आवर का है? 8 आवर्स का ऑयल कंट्रोल हमें देता है ये।
वाओ ग्रेट। ओके जी, अब जो हम लगाने वाले हैं वो हम लगाने वाले हैं कॉम्पैक्ट थोड़ा सा फोरहेड पे। कॉम्पैक्ट मेरा ख़त्म होने वाला है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट। इसका प्रोटेक्शन कितना है मुझे नहीं पता, और ये भी इसको भी टाइम हो गया है। मस्कारा वगैरह वगैरह ये सब मैंने साथ में दिए थे। देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा बालों पे क्यों लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है मुझे रुकेगा बालों में नीचे से। वैसे तो काजल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर मैं लगाऊंगी। फर्स्टली थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर मैं पूरा लगाऊंगी, अभी आपको दिखाऊंगी कि लगाना कैसे। ये इतना डिफरेंस आया है काजल लगाने के बाद लोअर आई क्या बोलते हैं वाटर लाइन पे, ठीक है। ऑल सेट, नाउ विल गो विद ब्रश। तो ब्रश लगाएंगे, और मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताऊं ब्लश लगाने की। इससे पहले तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जाना है पाउडर ब्रश के साथ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको जाना है टिंट वगैरह, टिंट के साथ, ठीक है। तो मेरी स्किन अभी फ़िलहाल तो मैं घर पे हूँ, और मुझे जो स्टिकी रहता है ना टिंट, मेरे को ज़्यादा कम्फी लगता है क्योंकि वो चिपका रहता है। उसके बाद उसको हम सेट कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ग्लॉस, ये बहुत ही मस्त है, इट्स रियली ग्लास बॉस, ग्लास बॉस। तो ये मैं लिप्स पे भी लगाती हूँ, और ये हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्पल पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डॉट। अब इसे लगा लेंगे हाथ से ही स्प्रेड, थोड़ा सा ही टेम्पल पे, ज़्यादा नहीं। और अगर आपका फेस गोल है, क्योंकि मेरा थोड़ा गोल है, यहाँ पे गिव इट सम इल्यूजन वाला थिंग, ये थोड़ा लॉन्ग लगे तो हम इसे ऊपर की तरफ लगाएंगे। बनाना पाउडर लिया हमने एंड इसको सेट कर दिया। ज़्यादा मत लगाना क्योंकि जो शाइन है ये नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है हाइलाइटर का, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है हाइलाइटर की, तो मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी, बट आप लोग लगा लेना। हाइलाइटर किन किन पॉइंट्स पे लगाना चाहिए, तो चीक बोन्स पे, नोज़ के ब्रिज पे, योर चिन, यहाँ पे लिपस्टिक लगाने के बाद लगाना यहाँ पे, ठीक है। इसको कुछ तो बोलते हैं पुरानी, यहाँ नहीं, टू योर फोरहेड, यहाँ पे थोड़ा सा, एंड यहाँ पे आपके आईब्रोज के नीचे जो थोड़ी सी जगह बचती है वहाँ पे, ठीक है जी। नाउ द फाइनल स्टेप इज लिप्स। सो कौन सा हमें लिप शेड लगाना है वो देखते हैं। चेरी ब्राउन हमने ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्प कर देंगे। ये हमारा है रनिंग का, ये हमारा है शुगर का शार्पनेस, शॉर्प किया, लगाया। अभी आप लोगों को लगा होगा कि इन्होंने मिक्स क्यों कर दिया और ये हो कैसे गया। सबसे पहले आपको लिप बाम लगा लेना मेकअप से पहले, ऑम्ब्रे इफेक्ट दे रहा है कुछ हद तक, लेकिन क्योंकि मुझे चुल है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने ले लिया है ये रिवॉल्यूशन, मेकअप रिवॉल्यूशन लंदन का है, एंड ये शेड जो भी है इट्स मैट ग्लोरीफाइड 106, पिंक के ही टोन में आएगा। और अब इसको मुझे लगाना है, तो मैं इसको लगा रही हूँ। लगाना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये लेना है और बस ऐसे, दैट्स इट, एंड नाउ यू हैव टू स्प्रे इट फास्ट। मुझे सामने मिरर चाहिए पर नहीं हो पाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा। मेरा मेकअप डन है, कैट रेडी टू वॉच। हेलो माय लवी लवीज, तो आपकी शॉर्ट छोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये हमारा फाइनल मेकअप आया है। आई मेकअप भी देख लीजिए, अंडर आईज अच्छी लग रही है, बहुत ही मिनिमल मेकअप है। लिप्स आर लुकिंग फैब एंड ब्लश भी ऑन पॉइंट है। उमेश्वरी परफॉर्मेंस दी है मैंने, ठीक है। एंड अब आपको साड़ी दिखाने की बारी आई है, तो ये है कोलकाता से लाई हुई प्रॉपर। अगर आपके घर पे गणेश चतुर्थी भी नवरात्र आ रहे हैं उसके लिए आप रेडी हो सकते हैं। एंड मतलब फुल जैसे साड़ी में लेते हैं ना, सो अगर आप ऐसा कुछ लुक लेना चाहते हैं साड़ी में, ऐसी किसी साड़ी में जो बॉर्डर वाली होती है तो ले सकते हैं। इट विल लुक फैब। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मुझे फॉलो कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अपने कंटेंट में जो भी वीडियो बनाऊँगी, और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या और बनाना चाहिए, और आप किस तरह का और मेकअप देखना है, कि वॉन्ट स्मोकी आइज़, हेलो आइज़, वट एवर, आप मुझे बता सकते हैं। और
बिल्कुल ऑफिस गोइंग लोग या बिल्कुल बोल्ड मेकअप लोग एंड इवन पार्टी लुक भी, ब्राइडल भी मैं आपको दे सकती हूँ इफ़ यू वांट, बट अभी के लिए इतना ही। और मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, सबको नमस्कार।